अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों, ठीक हो? मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आप लोगों के सामने हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम LHV पार्ट 1 इंग्लिश उसकी बुक को लिए हुए हैं और इस किताब का जो यूनिट नंबर 14 है, जो कि वन एक्ट प्ले है, जिसका नाम है द एंड ऑफ द बिगिनिंग, के आगाज ही में इख्तिताम हो गया। एक कॉमेडी है, फिजिकल है, जिसमें इंसान एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करता रहता है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है इस प्ले के बारे में। ऑलरेडी आप इसकी पूरी तफसील सुन भी चुके हैं। इसको लिखा है सीनो केसी ने, जो 1880 को पैदा हुआ, 1964 को फोत हो गया। तकरीबन 84 वर्ष की उम्र उसने पाई और इन 84 वर्ष की उम्र में काफी सारा लिटरेरी काम जो था ना, उसने सर अंजाम दिया। इसी प्ले के अंदर एक टॉपिक है सेंटेंस का, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक सेंटेंस वजूद में कैसे आता है। तो देखिए, सबसे पहले इंसान लेटर्स का इस्तेमाल करता है, यानी ABC जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है, उनको जोड़ तोड़ करके लेटर्स को इस्तेमाल करता है। और जब लेटर इकट्ठे हो जाते हैं एक अरेंज फॉर्म में, तो वो बन जाता है वर्ड्स। और वर्ड्स को जब इकट्ठा कर देते हैं तो बन जाता है सेंटेंस। और काफी सारे सेंटेंसेस मिलकर कंबाइन होकर बना देते हैं पैराग्राफ। और 2 या 4 पैराग्राफ जो होते हैं वो मिलकर बना देते हैं ऐसे। या किसी भी किस्म का जो होता है ना टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी हो गया, प्रोज हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, व्हाट्सएवर, यानी कि तहरीर जो है, जो किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में होती है, वो आपसे इस प्रोसेस से होकर गुजरती है। यानी पहले लेटर्स, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वर्ड्स बनता है, वर्ड्स इकट्ठे हो जाए सेंटेंस बनता है, सेंटेंस इकट्ठे हो जाए तो पैराग्राफ्स बनते हैं, काफी सारे पैराग्राफ्स इकट्ठे हो जाए तो एक ऐसे या किसी भी टाइप का टेक्स्ट आपके सामने वाज़े वजूद में आ जाता है। अब देखो कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, मेक कंप्लीट सेंस, जो आपको कंप्लीट सेंस मुहैया करे। अच्छा, इस कंप्लीट सेंस से क्या मुराद है? कंप्लीट सेंस मुराद है कि जो आपने अल्फाज का मजमुआ बनाकर सेंटेंसेस बनाया है ना, वो 2 शर्तों पर पूरा उतरे। नंबर 1, वो जो अल्फाज है अरेंज्ड हो, यानी उनकी एक तरतीब हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एक पूरी तरतीब में हो। और दूसरा, वो जो सेंटेंस है मीनिंगफुल हो, उसका कोई ना कोई माने निकले। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये लफ्ज कैट है, CAT, कैट एक वर्ड है, सपोज दैट कैट इट इज हेयर, तो ये कैट इट इज हेयर, अब ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि अरेंज्ड नहीं है। अरेंज्ड होगा तो ये हमारे पास बनेगा इट इज अ कैट हेयर, यहाँ पर एक बिल्ली है। तो इसने शर्त की अपनी अरेंजमेंट की पूरी। अच्छा, उसके बाद है मीनिंगफुल। मसलन मैं कहूँ यहाँ पे कि कैट ईट्स ग्रास, कि जो बिल्ली है वो घास खाती है, तभी ये सेंटेंस नहीं गिना जाए। क्यों? ये मीनिंगफुल नहीं है। या मैं कहूँ आ ग्रीन कलरलेस ग्रास, अब ये जो चीज है ये भी सेंटेंस नहीं है। नंबर 1, आपने ए क्यों लगाया? नंबर 2, ग्रास है। नंबर 3, एक तरफ तो आप ग्रीन कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कलरलेस। तो मतलब ऐसी उठ-पटांग बातें जो होंगी, चाहे वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग के लिहाज से ठीक भी हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं, कोई सेंस नहीं दे रही, तो वो भी सेंटेंसेस नहीं होंगे। शर्त बनी कि ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस से मुराद है कि वो सेंटेंस अरेंज्ड भी हो और मीनिंगफुल भी हो।
ठीक है। अब एक सेंटेंस कितनी चीजों पर कंसिस्ट करता है? दो चीजों का होना जरूरी है। कौन से? एक तो सब्जेक्ट, काम करने वाला या जो सेंटेंस का मौजू है, और दूसरा प्रीडिकेट, यानी एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट करता क्या है, सेंटेंस में उसके बारे में क्या कहा गया है या वो क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। मसला हम कह सकते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट और टॉपिक, मौजू या सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट के एरिया में आ गया। प्रीडिकेट से मुराद है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या जा रहा है, क्या प्रिडिक्शन दी जा रही है या उस टॉपिक के बारे में क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो इससे पता चला कि एक सेंटेंस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रीडिकेट। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स भी हैं, तो आइए जरा उन काइंड्स को, उन टाइप्स को डिस्कस कर लें। देखिए, पहले जो हमारे पास सेंटेंस के काइंड होती है वो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के यस के बारे में आप बताते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये एक व्हाइट बोर्ड है, अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक व्हाइट बोर्ड है, इसमें यस की बात हो रही है कि वाकई ही ये है। अच्छा, दूसरा है आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? मेक अ स्टेटमेंट इन नो, इसमें नहीं में बात की जाती है। जैसे मैं कहता हूं ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, अब चूंकि मैंने ऐलान किया है कि ये एक व्हाइट बोर्ड है या ये एक व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए चूंकि एक ऐलान हुआ है, एक इंफॉर्मेशन मिली है यस और नो में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस जो हैं उनको एक ही टाइप से जाहिर किया जाता है, उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में चूंकि डिक्लेयर किया जाता है कि फला बात है या फला बात नहीं है, इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या करते हैं? आस्क अ क्वेश्चन, हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। अच्छा, अगर डिक्लेरेटिव आ जाए तो आपने उसको एंड करना है किससे? फुल स्टॉप से। जो भी मैंने पीछे बात की आप देख भी सकते हैं, आई कैन डू इट बेटर देन यू, मैं आपसे ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। ये देखिए फुल स्टॉप आ गया क्योंकि डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है कि तुम्हारी निस्बत मैं बेहतर काम कर सकता हूँ। इधर देखें, इसमें हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं और इसको एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से, जो हमारे पास इंट्रोगेटिव है। यहाँ देखिए सेंटेंस, डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, सवाल खत्म हुआ। आगे ये देखिए मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी सेंटेंस की टाइप है वो है इंपेरेटिव, हुक्मिया फिकरात, जिसमें आप किसी को हुक्म देते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, किसी को तजवीज देते हैं, किसी को मना करते हैं। हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के सेक्शन में ये सारी बातें बताई हुई हैं। ये क्या करता है? गिव कमांड, या कमांड देता है इंपेरेटिव, या मेक अ रिक्वेस्ट और एडवाइस देते हैं, या आपको रिक्वेस्ट करते हैं, या आप कोई ना कोई नसीहत करते हैं। अच्छा, इसको एंड विद अ फुल स्टॉप। आपके पास जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं, या अगर कोई आप अचानक किसी को एडवाइस देते हैं या अचानक स्ट्रॉन्ग इमोशन से हुक्म देते हैं, तो बाज़ दफा आप इस इंटरजेक्शन मार्क से भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा, इंपेरेटिव दिया, हुक्म दिया, स्विच ऑन द फैन, जल्दी से पंखा चला दो, या मेरे अंदर सडन इमोशन जागी, कोई बंदा बोले, मैंने कहा शट अप। तो अब ये जो सिचुएशन है ना शट अप की, इसको मैंने इंटरजेक्शन के लिहाज से आपके सामने जाहिर किया। लास्ट टाइम हमारे पास आ जाता है जी एक्सक्लेमेटरी, इस्तजाबिया। एक्सक्लेमेटरी क्या मतलब है इसका? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, अचानक सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, और इसको एंड करते हैं आप मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से इसको जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये कितना खूबसूरत तोहफा है, ये कितना खूबसूरत तोहफा है। अब इसके अंदर एक जो हैरानगी की बात आ रही है, एक सडन इमोशन की जो बात आ रही है, इसी को तो हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, लेकिन लेसन के लिहाज से हमारे पास सिर्फ यही टाइप्स थी। आज हमने क्या किया? आज हमने सेंटेंसेस की काइंड पढ़ी, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, और मजमूई तौर पर इसको डिक्लेरेटिव कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पंक्चुएशन क्या है, कैसे बंद किया जाता है, उनकी एग्जांपल्स दी। फिर हमने इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेशन को भी वजाहत से डिस्कस किया, जिसमें उनकी डेफिनेशंस की, पंक्चुएशंस की और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने उनको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।